नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। एसएससी जीडी का एक न्यूज़ जब से निकल कर के आया है कि इसकी नोडल एजेंसी चेंज हो गई है। जैसे पहले सीआरपीएफ इसका फिजिकल कराती थी, अब इसका चेंज हो गया है। नोडल एजेंसी अब आईटीबीपी कराएगी। तब से उसमें एक नोटिस आया और उसमें ये बताया गया कि इसकी जो अब फिजिकल होगा उसमें अब चिप लगा करके पैरों में जो चिप बांध करके, दोनों पैरों में चिप बांध करके जो दौड़ाया जाता है, उस तरह से फिजिकल होगा। इसको लेकर के बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी बने हैं और मैंने देखा भी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब मेरिट पे प्रभाव पड़ेगा, अब मेरिट बहुत कम जाएगी। अब कोई कह रहा है कि मेरिट हाई जाएगी, कोई कह रहा है फिजिकल बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाएंगे, कोई कह रहा है कि फिजिकल अच्छा जाएगा। तो जैसे यूट्यूब पे जो लोग मतलब पढ़ाते हैं, चाहे वीडियो बनाते हैं, उनमें और हम में थोड़ा अंतर है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं और फिजिकल देते हैं। फिजिकल देने भी गए हैं। मेमोरी जो चिप लगा करके दौड़ाया गया है उसको लगा करके फिजिकल भी दिए हैं। मैं मेमोरी लगा करके जो यानी चिप लगा करके जो रनिंग होती है, 2 बार फिजिकल दिया हूँ। एक एसएसबी हेड कांस्टेबल का था और अभी जो ग्रुप डी का वैकेंसी हुआ है, जिसमें जो 2019 वाली वैकेंसी थी, उसमें मेरा फिजिकल हुआ। उसमें मेमोरी लगा करके हुआ था और उसमें 1 किलोमीटर की दौड़ थी। तो किस तरह से वो रनिंग होता है, कैसे वो मेमोरी काम करता है, उस पे आज हम बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिए। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे वहाँ पे रनिंग होगी। और जैसे उसमें लिखा गया है कि पहले रनिंग कहीं कहीं रोड पर भी हो जाता था और कहीं ग्राउंड पर भी हो जाता था। तो 2021 से मैं एसएससी जीडी का फिजिकल देते आया हूँ। 2021 में भी मैंने क्वालिफाई किया था, 22 में भी क्वालिफाई किया था और इस बार भी आने का चांस है। तो इस बार भी होना है फिजिकल। तो 2021 में गोरखपुर में मेरा फिजिकल हुआ तो वहाँ तो ग्राउंड पे हुआ, 22 में भी वहीं पे हुआ, ग्राउंड पे हुआ। लेकिन कई जगह सुनने को मिला कि यहाँ पे रोड पे हुआ है। अब रोड पे नहीं होगा। अगर इस पे होगा तो समझिए कि एकदम जो पहले फिजिकल होता था उससे एकदम बेहतर तरीका है। मस्त समय ये ग्राउंड रहेगा। कैसे ये काम करता है आपको बताते हैं। जैसे ये 400 मीटर का ग्राउंड रहेगा और हमें रनिंग करना है 5 किलोमीटर। तो अगर हम इसको 12 राउंड 400 का करते हैं तो ये हो जाएगा 4800 मीटर। ठीक। और बचेगा 200 मीटर। उस 200 मीटर को कैसे कवर करेंगे ये लोग? जैसे जहां जहां ग्राउंड पे, जो लड़के ग्राउंड पे बिना चिप के भी दौड़े हैं एसएससी जीडी का रनिंग, वो तो जानते हैं कि ये 200 मीटर कैसे कवर होता है। जैसे बता दें, गोरखपुर में जैसे पिछली बार रनिंग हुआ तो ये जो 400 मीटर का ग्राउंड है एकदम मिड में, यानी कि एकदम बीच में, इस साइड से यहाँ से रनिंग स्टार्ट होता था और यहाँ पे फिनिश करना होता था। जैसे ये टोटल 400 मीटर का है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और 12 राउंड लगाएंगे तो 4800 मीटर हो जाएगा। और ठीक यहाँ पे आएंगे तो 4800 मीटर कंप्लीट हो रहा है और यहाँ से आके आपको यहाँ पे फिनिश करेंगे तो 200 मीटर और कवर हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी होगा। आपके ट्रैक पे जो ये ग्राउंड होगा, काला काला पट्टा लगा रहेगा, इतना चौड़ा चौड़ा, 2 गो लगा रहेगा, 2 गो। ठीक। उसके साइड में यहाँ पे मशीन लगी रहेंगी। ठीक। उसी तरह से इस साइड भी लगा रहेगा, चौड़ा चौड़ा रहेगा, एकदम चौड़ा चौड़ा रहेगा और यहाँ पे मशीन लगी रहेंगी, यहाँ पे, और यहाँ पे लगी रहेंगी मशीन। अब जब आपकी रनिंग कराई जाएगी, जैसे मान लीजिए एक साथ अगर 60 बच्चों को दौड़ाया जा रहा है, 50, 60, 100 कुछ भी हो सकता है, तो उसमें सभी लड़कों को बुलाया जाएगा। पहले उन लोगों का जो रूम रहेगा वहां पे, और जो चीफ होता है मेमोरी, उसको पैरों में, यहाँ पे जैसे पैर का जो होता है ना, यहाँ पे उसको बांधा जाता है। पहले उसको एक्टिवेट किया जाता है, दोनों को एक्टिवेट किया जाएगा, उसके बाद से बांध दिया जाएगा। अगर यहाँ से रनिंग हो रही है तो समझिए कि इस साइड से यहाँ पे रनिंग होगी तो यहाँ पे आपको फिनिश करना होगा, तभी जाकर के 5 किलोमीटर कवर होगा। तो यहाँ से लेकर के मान लीजिए यहाँ बैठा दिया गया। ठीक। सभी को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया गया। मान लीजिए सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे जब बोला जाएगा गो के लिए, तो पहले ये होता था कि स्टॉप वॉच, जो वहाँ पे रनिंग कराते थे वो स्टॉप वॉच लिए होते थे
और उसके बाद से जैसे ही गो बोलेंगे उसका स्टॉप वॉच, उनका स्टॉप वॉच चालू हो जाता था। चाहे आप यहाँ से लास्ट में दौड़े, चाहे रुक के दौड़े, चाहे गिर गए, आपकी रनिंग, आपका टाइमिंग शुरू हो जाता था। लेकिन इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं, अगर वो बोलेंगे गो, तो आपके चीफ में आपका चीफ तभी काम करना शुरू करेगा जब इस पे आप अपना पैर रखेंगे। मान लीजिए आगे भीड़ लगी है, बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि हम एक ही बार दौड़ जाएं, तो उन लोगों को छोड़ दीजिए, उन लोगों को जाने दीजिए, वो लोग जाएंगे आगे। जो जो इस पे पैर रखता रहेगा उनका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। जब इस पे पैर रख देंगे तब आपको रुकना नहीं है, अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है और खुद अपने आप को गिनना है कि हमने कितना राउंड मार दिया है। आपने पूरा 12 राउंड कंप्लीट कर दिया तो अपने मन से निकल जाइए। डाउट है कि मेरा राउंड नहीं कंप्लीट हुआ है तो फिर एक राउंड और मार लीजिए, निकल जाइए। अभी रेलवे में जो हुआ था ग्रुप डी में, इसी तरह से हुआ था। 5 राउंड, 200 मीटर का राउंड था, 5 राउंड लगाना था। अब 5 राउंड लगाने के बाद देखा कि मैंने कोई लड़के नहीं निकले हैं, क्योंकि सभी लोग इसी कंफ्यूजन में थे। हम तो गिन करके वहां पे रनिंग किए 5 राउंड, लेकिन हम भी देखा देखी ऐसे ही 6 राउंड हम भी मार दिए। जब 6 राउंड मारे तो 2 लड़के निकले, तो साथ में हम भी निकल गए। तो आपका जो ये राउंड कंप्लीट होगा 5 किलोमीटर का, ये अपना उसमें ऐड करता रहेगा, चाहे आप कितने भी राउंड मारिए। अगर कम राउंड मारेंगे वो भी ऐड कर लेगा। उसमें जो 24 मिनट का समय मिलता है, 24 मिनट से वो जो नहीं तेजी से चलता है, मिनट से सेकेंड से भी कम रहता है, वो अगर एक ज़्यादा होगा ना तभी आपको रनिंग में नॉट क्वालिफाई कर देगा। तो यहाँ पे मान लीजिए सभी लड़के शुरू हो गए, आप रुके रहिए। जब यहाँ पे देखिए ट्रैक खाली हो गया, अच्छा हो गया, तो आप यहाँ से रनिंग स्टार्ट करिए। उसके बाद से आप काउंट करते रहिए। 12 राउंड यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आके फिनिश कर दीजिए, 5 किलोमीटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यह बात आपको बतानी थी। जब से ये मतलब निकल करके आया है, बहुत सारे लोग वीडियो में डरा भी रहे हैं कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। उससे ये आसान है। पहली बात कि ये ग्राउंड पे आपकी रनिंग होगी। पिच पर रनिंग होती थी तो मान लीजिए गर्मी का मौसम, पिच गर्म हो जाता था, पैर में छाले पड़ जाते थे, मतलब बहुत कुछ कठिनाइयाँ होती थी, पैर में बहुत दिक्कत होता था। यहाँ पर रहेगा आपका ट्रैक जो रहेगा, इस पे पानी भी गिराया जाएगा और इसको एकदम साफ सुथरा रखा जाएगा। आप इस पे जूता पहन कर दौड़िए या नंगे पाँव दौड़िए। आज तक तो हमने दौड़ मारा है तो नंगे पाँव दौड़ मारा है। और ये जो होता है थोड़ा लंबा होता है, ये वाला हिस्सा थोड़ा लंबा रहेगा, ये वाला लंबा रहेगा, और ये टर्निंग जो होती है थोड़ा कम रहती है। तो इसी तरह से अंडाकार होता है। ये 400 मीटर की रनिंग होगी, तो इसी तरह से इसमें आपको रनिंग मारनी है। और रही बात रिजल्ट की, तो बहुत जल्दी रिजल्ट जैसे ये क्लियर हो जाएगा, 13 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। इसका फिजिकल कब से कराना है, उसके बाद से इसी महीने में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जून महीने में लगभग ये सुनने में आ रहा है कि 15 जून के बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस ग्राउंड पे करिए और ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अब की बार जो रनिंग होगा ग्राउंड पे होगा। कुछ लड़के जैसे रोड पे दौड़ते हैं, जैसे रोड पे ये होता है कि आपको 2.5 किलोमीटर जाना है और वहां पे एक टोकन मिलेगा, उस टोकन को लेके 2.5 किलोमीटर वापस चले आना है। तो वहां पे ये रहता है कि मुड़ना नहीं रहता है। और यहाँ पे हर एक राउंड में 4-4 मोड़ मिलेंगे, यहाँ पर भी मुड़ना है, यहाँ पर भी मुड़ना है, यहाँ पर भी मुड़ना है, यहाँ पर भी मुड़ना है। तो उस मोड़ को आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगा कि कैसे मुझे उसी स्पीड में कैसे मोड़ना है। यहाँ पे थोड़ा स्पीड स्लो हो रहा है तो यहाँ पे कवर करना है, यहाँ पे स्लो हो रहा है तो इसमें कवर करना है। इसी तरह से फिजिकल को आपको क्लियर करना है। उसके बाद से आपका जो आगे का प्रोसेस होगा आपको बता दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।